नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी 10वीं प्रश्नावली। तो आज से अपन शुरू करेंगे आपकी 10.2 प्रश्नावली। यानी इसमें से जो सवाल आपके रखे गए हैं सिर्फ वही सवाल के बारे में बात करेंगे। जो सवाल आपके इसमें से हटा दिए गए हैं उन सवालों के बारे में बात नहीं करेंगे। जो आपका नया संशोधित सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार ही अपन बात करेंगे। तो इसके अंदर अपन देख लेते हैं कुछ इसका बेसिक और इसके अंदर प्रमेय कौन सी है और फिर उसके अपन सवाल देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अपने को देखना है माध्यिका के बारे में, यानी माध्यिका क्या होती है इसके बारे में। तो आपको पता होगा त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। इसके अंदर माध्यिका किसे कहते हैं, तो माध्यिका कहते हैं किसी शीर्ष से। शीर्ष का मतलब ये जो कोना है एक, ये बी और ये सी, ए बी सी तीन इसके शीर्ष हैं। ठीक है, शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को, मान लो बी और सी का मध्य बिंदु ये है, बी और सी का मध्य बिंदु डी है। तो ये जो ए और डी को मिलाने वाली रेखा होगी, जो ए और डी को मिलाने वाली रेखा है, ये क्या कहलाती है, इसकी माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है, माध्यिका। देखो माध्यिका की परिभाषा क्या होती है, किसी शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु या सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी माध्यिका। ठीक है, तो एक तो ये होगी, जरूरी थोड़ी उससे खींचे, अपन इस बिंदु से खींच सकते हैं इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। ये जैसे ये मध्य बिंदु, और मान लो यहां से भी खींच सकते हैं। तो यहां से किस तरह से खींचेंगे, इस तरह से ये भी खींच सकते हैं। ये मान लो बिंदु ई मान लिया और ये मान लिया एफ। ठीक है, तो ये इसकी तीनों माध्यिकाएं। तो एक त्रिभुज के अंदर अपन तीन माध्यिकाएं खींच सकते हैं। माध्यिका किसे कहते हैं, किसी शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। मध्य बिंदु का मतलब है ये 10 सेंटीमीटर अगर मान लो लंबी है तो 5 सेंटीमीटर इधर है और 5 सेंटीमीटर इधर, बिल्कुल बीचों बीच का बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, वो माध्यिका कहलाती है। तो ये तीनों के अंदर क्या है, ये है माध्यिका। ये क्या है, माध्यिकाएं हैं। एक ये होगी एडी। इसके अंदर कौन कौन सी माध्यिकाएं हैं, अभी जो अपने माध्यिका खींची है वो माध्यिकाएं कौन कौन सी, एक तो हो गया एडी, एडी को मिलाने वाली, दूसरा बीई को मिलाने वाली, और तीसरा सीएफ को मिलाने वाली। ये है इसकी तीन माध्यिकाएं। तो एक त्रिभुज के अंदर अपन अधिकतम 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती है। अब देखो तीनों माध्यिकाएं जहां पर मिलती है, ये मान लो यहां पर मिलती है, इसको अपन बिंदु कह दिया जी। इस बिंदु का भी स्पेशल नाम होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। तो यहां पे केंद्रक है एक, जिसको अपन क्या कहेंगे, केंद्रक को किससे लिखा है, बिंदु जी से। ये जी क्या है, यहां पर केंद्रक है। जी क्या है, केंद्रक। तो माध्यिका किसे कहते हैं, किसी शीर्ष से, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ठीक है, और तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको क्या कहते हैं, उसका केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक। अब ये केंद्रक जो होता है, ये केंद्रक किसी भी माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। केंद्रक क्या करता है, जो केंद्रक है वो माध्यिका को 2:1 में, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 2:1 में। जैसे मान लो ये पूरी जो रेखा है उसके 2 भाग के बराबर, ये यहां से यहां तक हो गया ए और जी वाला भाग, और एक भाग यहां से यहां तक। एक भाग का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो ये पूरी 30 सेंटीमीटर लंबी थी, कितनी, 30 सेंटीमीटर, या 3 सेंटीमीटर माने, मान लो 3 सेंटीमीटर लंबी थी, तो 2 सेंटीमीटर इतना भाग होगा और 1 सेंटीमीटर इतना भाग होगा। ठीक है, या फिर अपन इसको लिखना चाहें, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखो एजी बटे जी डी। तो एजी 2 भाग के बराबर है और एडी कितने भाग के बराबर है, 1 भाग के बराबर। कितने भाग के बराबर, 1 भाग के बराबर। ठीक है, इस तरह से अपन चाहें तो ये लिख सकते हैं, देखो इसको एजी बटे
AG बटे GD। इसका ये भाग, ये भी 2:1 होगा, तो इसको लिख सकते हैं BG बटे GE। इसी तरह लिख सकते हैं CG बटे GF। तो ये तीनों किसके बराबर हैं? सब 2:1 के बराबर है। सब क्या है? 2:1 के बराबर है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। हालांकि इस प्रमेय को अपन समझेंगे ये कैसे होता है 2:1, लेकिन पहले इसके सवालों को समझेंगे, फिर अपन इसको देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ध्यान से समझिएगा, AG बटे, अगर मैं इसको AD लिख देता हूं, AG बटे AG ये भाग है, AD पूरा भाग है, तो AG तो 2 भाग के बराबर है, AD पूरा कितने भाग हो गए? 2 भाग ये, 1 भाग ये, तो 3 के बराबर होगा, 2/3 लिखेंगे। देखो AG बटे AD क्या लिखेंगे? AG इतना बटे AD, ठीक है। इसी तरह मान लो आपको लिखना है इसके बराबर, यहां मान दिए होंगे, एक को अपन निकालना है। इसी तरह बताओ आप, अगर मैं लिख देता हूं यहां पर AD बटे DG, AD बटे DG, तो AD का मान कितना है? AD पूरा है तो पूरा 3 के बराबर होता है, आपको पता है। और GD मान कितना है? ये रहा G और D, ये किसके बराबर होता है? 1। जहां से माध्यिका शीर्ष से शुरू होती है ना, जिस शीर्ष से, तो शीर्ष से शुरू होने वाले भाग 2 के बराबर होता है। जहां रेखा को टच करता है मध्य बिंदु को, वो भाग 1 के बराबर होता है। आपको कंफ्यूजन हो जाए 2 भाग कौन सा होगा, 1 कौन सा होगा, तो जहां से शुरू हो रही है, देखो माध्यिका यहां से शुरू होती है, तो ये 2 भाग के बराबर यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक 1 भाग के बराबर होती है। अब अपने को ये चीजें इस तरह से कई तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब अनुपात ध्यान रखना है, ये 2 के बराबर, ये 1 के बराबर, और पूरी किसके बराबर होती है? 3 के बराबर। 3 भाग हो गए, देखो 2 भाग ऊपर, 1 भाग ये, 3 भाग के बराबर, ठीक है। तो इसको अपने को ध्यान में रखना है, और फिर इसके ऊपर अपन सवाल करेंगे तो आसानी से सवाल हो जाएगा। तो देखते हैं पहले, सबसे पहले इसके उदाहरण। तो शुरुआत करते हैं अपनी 10.2 के उदाहरण से। अगर आपको पीछे वाली जो बातें मैंने बताई वो आपको समझ में आ गई कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, उसके ऊपर अपन सवाल करते हैं। सवाल के अंदर अपने को 2 बातें ध्यान रखनी है। जब भी सवाल के अंदर ऐसा सवाल आए जिसमें मान दिया और अपने को मान निकालना हो, तो पहली बात तो आपको मान किसका निकालना है और आपको दिया हुआ क्या है, उसी में आपस में संबंध देखना है। तो पहले अपन देखो सवाल देखते हैं। सवाल में दिया है त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF एक बिंदु G से गुजरती है, यानी G पर मिलती है या G से गुजरती है। यदि AG बराबर 6 सेंटीमीटर, BE बराबर 12.6 और FG बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो AD, GE और GD आपको ज्ञात करना है। तो पहले अपन इसका चित्र बना लेते हैं। ये इसकी माध्यिका हो गई, ये इसका मध्य बिंदु है, तो माध्यिका ये हो गया त्रिभुज ABC त्रिभुज है, ये पहली माध्यिका होगी AD। दूसरी जो माध्यिका, पहले देखो A को D से मिलाएंगे, पहली माध्यिका, दूसरा B और इस सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु BE होगी, और तीसरी होगी यहां से इसको मिलाएंगे तो ये C और F, तीनों माध्यिकाएं होंगी। और जो बिंदु G से गुजरती है, ये कौन सा है? बिंदु G है। आपको कहा हुआ है, देखो त्रिभुज ABC हो गया, ठीक है। पहली माध्यिका होगी AD, दूसरी होगी BE और तीसरी होगी CF, जो बिंदु G से गुजरती है। आपको इतना दिया हुआ है। अब आपको देखो मान दे रखा है AG का मान, AG यहां से यहां तक आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने को जो मान दिया हुआ है ना, पहले वो लिख लेते हैं। दिया हुआ कौन सा है? AG का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा आपको दे रखी है BE, ये है 12.6 सेंटीमीटर, और तीसरी दी रखी है FG जो है 3 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात कौन कौन सी करनी है? ज्ञात आपको करनी है AD, GE और GD। अब आपको पता है कि जो प्रमेय है अपनी 10वीं जो प्रश्नावली के अंदर जो प्रमेय है माध्यिका की, वो क्या है? क्या देखो, हम जानते हैं कि केंद्रक माध्यिका को दो अनुपात 1 में विभाजित करता है। जो केंद्रक है वो माध्यिका को किसमें? 2:1 में विभाजित करता है। तो अपने यही प्रमेय काम में लेकर सवाल करना है। तो पहले देखो AG आपको
दिया हुआ है और ज्ञात क्या करनी है एजी से संबंधित, या तो एजी जीई पूछेगा या फिर पूरी भुजा पूछेगा। दो ही ऑप्शन बचे क्योंकि एजी तो आपको दिया हुआ है, या तो जीडी पूछेगा या फिर एडी पूछेगा। तो देखो इसमें क्या पूछा हुआ है, एडी पूछा हुआ है। तो अनुपात देखो कैसे लेना है आपको, एक जो भुजा दी हुई है एजी बटे इसके क्या लिखना है एडी। अब एडी ही क्यों लिखा, एजी आपको दिया हुआ था, एडी आपको ज्ञात करना है, यही आपको अनुपात लेना है। अब देखो इसका अनुपात पहले लिख लेते हैं। अनुपात क्या आएगा, एजी किसके बराबर होता है, ये ऊपर वाली भुजा 2 भाग के बराबर, ठीक है, और एडी पूरी भुजा कितने भाग के बराबर होती है, 3 भाग के बराबर, 2/3। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ मान रखना है। तो मान रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, इसका मान रखा, यानी पहले अपने भुजा करते हैं। एजी का मान कितना है 6, एडी का आपको ज्ञात करना है और 2/3 वजर गुणा कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। एडी को इससे गुणा करेंगे तो 2 गुणा एडी बराबर 6 गुणा 3। अपने को एडी का मान ज्ञात करना है तो एडी बराबर 6 गुणा 3/2। 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो इससे कट जाएगा 3 बार, कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। पहली भुजा आ गई अपने पास एडी 9 सेंटीमीटर। दूसरा देखते हैं, दूसरे में देखो आपको भुजा कौन सी दे रखी है, बीई। बीई कौन सा भाग है, पूरा भाग है बीई, तो लिख दिया। एक जो दी हुई है वो पहले लिख लो। अब दूसरी कौन सी है अनुपात, जिसका इसका ज्ञात करना है। देखो ज्ञात कौन सा करना है, बीई से संबंधित कौन सा है, बीई आपको दिया है, जीई ज्ञात करना है, जीई, तो बट्टे लिख दिया जीई। अब देखो बीई का अनुपात पूरी भुजा किसके बराबर होती है, 3 भाग के बराबर, और जीई भुजा को टच करने वाला भाग 1 के बराबर होता है। अब इसके अंदर मान रख दो, बीई का मान कितना है 12.6 बटे जीई तो अपने को ज्ञात करना है बराबर 3/1। वज्र गुणा करा दो तो 3 को गुणा करेंगे जीई से बराबर 12.6 गुणा 1। अपने को ज्ञात करना है जीई का मान, तो 12.6 गुणा 1/3। ये इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4.2। तो जीई का जो मान आ गया वो 4.2 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। अब देखो तीसरा जो ज्ञात करना है अपने को, तीसरे में क्या ज्ञात करना है, देखो एफ जी आपको ज्ञात करना है, और क्या दिया हुआ है, एफ जी आपको दिया हुआ है, ज्ञात करना है जी डी। तो यही अनुपात लेते हैं एफ जी बटे बराबर। देखो एफ जी किसके बराबर होता है, एफ जी, ये रहा एफ जी किसके बराबर होता है 1 के बराबर, और बटे में जी डी, जी डी नहीं है यहाँ पर, जी सी ज्ञात करना है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया, आपको ध्यान रखना है, यहाँ जी और सी दिया हुआ है, यहाँ पर भी अपने को ज्ञात क्या करना है जी सी, क्योंकि जी डी तो इससे संबंधित ही नहीं है। जी डी तो अपने पहले इससे संबंधित था, तो जी डी आपसे नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा एफ जी पूछ सकता है, जी सी और एफ सी इसके अनुसार। तो यहाँ पर आपसे पूछा है जी सी, आपसे पूछा है, तो देखो जी सी का अनुपात कितना होता है 2 अनुपात। मान रख दो एफ जी का मान कितना है, सवाल के अंदर दिया हुआ है 3, तो 3 बटे जी और सी आपको ज्ञात करना है 1/2। वजर गुणा कर दो, जी सी को 1 से गुणा करेंगे तो जी सी आएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये इसका सीधा आंसर आ जाएगा, जी सी को 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा। तो ये अपने पास 3 आंसर आ गए। पहला सबसे पहले अपने निकाला एडी जो आ गया 9 सेंटीमीटर, दूसरा जीई जो आ गया 4.2, और तीसरा आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसके अंदर देखो ज्ञात क्या रखना है, पहले सीधे आपको भुजाओं के मान दिए होंगे, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है, ऐसा सवाल ही इस बार आने के चांसेस ज्यादा हैं ऐसे सवाल की। तो देखो आपको मान दिया है, 3 मान दिए और 3 ही मान पूछे हैं, तो आपस में इन्हीं में आपस में संबंध लगा के आपको जो भुजाओं का अनुपात है, माध्यिका आपको पता है केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, तो वही नियम आपको लगाकर इस सवाल को करना है। बस आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो जो भुजा दे रखी है और एक उसका बट्टे में वो अनुपात लेना है जो अपने को ज्ञात करना है। चाहे तो ज्ञात करना ऊपर ले सकते हैं, दिया हुआ नीचे ले सकते हैं, फिर ये अनुपात आपको सही लिखना पड़ेगा, उसी के अनुसार सामने अनुपात लिखना है। फिर यहाँ पर अपन मान रखेंगे और मान रखकर सिंपल सा हल करना है बिल्कुल, और आपका मान आ जाएगा जो आंसर आपको निकालना है। तो इसी तरह आप तीनों इसका कर सकते हैं। अभी और सवाल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे आपको। तो ये था इसका उदाहरण पहला। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा उदाहरण। देखो दूसरा उदाहरण क्या है, ये आपके एग्जाम में एक बार आ भी चुका है, तो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। सवाल दिया यदि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो, एक त्रिभुज के अंदर ऐसा त्रिभुज है जिसकी माध्यिकाएं बराबर है, तो आपको बताना है वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। तो आपको ये सिद्ध करना है कि वो त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज। तो देखो अपन पहले चित्र बना लेते हैं। एक त्रिभुज हो गया, पहली माध्यिका होगी इसकी AD,
माध्यिका मतलब सामने भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है। ऐसे ही हो गया बीई और ऐसे हो गया सी एफ, ठीक है, और ये बिंदु अपन मान लेते हैं जी। ठीक है, आपको ये कहा हुआ है कि माध्यिकाएं बराबर हैं, तो देखो अपन सवाल में जो चीज दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, एडी बराबर बीई बराबर सीएफ, तीनों माध्यिकाएं बराबर। देखो एडी बीई और सीएफ तीनों माध्यिकाएं क्या हैं, बराबर हैं। उसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको कि ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तीनों भुजाएं क्या है, बराबर, यानी ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी ए भुजा। अगर किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये अपने को दिया हुआ है। अब देखो इसको हल करने के लिए अपन लेते हैं उत्पत्ति, यानी हल किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अगर भुजाएं बराबर दे रखी है ना, ये आपको दिया हुआ है कि ए डी बराबर बीई बराबर सी एफ। अगर तीन संख्याएं बराबर है उसके अंदर अपन एक जैसी संख्या का गुणा कर देते हैं तो भी बराबर रहती है। जैसे मान लो आपको दिया है 5, जैसे 5 प्लस 2 बराबर, ऐसे दे रखा है 6 प्लस 5, 5 और 5, तीनों भुजाएं अपने को बराबर दे रखी है। अगर देखो इसको 2 से गुणा कर देते हैं, इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं, इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं, तब भी संख्या बराबर ही रहेगी। देखो 10 10 10 बराबर होता है। तो इसी तरह से यहां पर देखो एडी है, इसको अपन गुणा कर देते हैं 2/3 से, या 2/3 एडी। ठीक है, दूसरा देखो इसको 2/3 बीई और इसको 2/3 सीएफ लिखे। अब ये 2/3 लिखने का क्या मतलब था, अब अपने को पता है कि अगर अपन लिखें, देखो एजी बटे एक, मैं समझा देता हूं, एडी बराबर कितना होता है, देखो 2/3, एजी बटे पूरा एडी कितना हुआ 2/3। अगर इससे अपन एजी का मान निकालें तो एडी को इधर गुणा में, इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, यानी 2/3 एडी, यानी 2/3 एडी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एजी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह अपन एजी लिख सकते हैं। इसी तरह यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसको बीजी लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, सी जी। इसलिए ये लिखा था, ये हो गया समीकरण 1। वापस ए इसी के पास आते हैं, एडी बराबर बीई बराबर सीएफ। इस बार मैंने गुणा कर दी 1/3 से, कितनी भी गुणा करो सेम संख्या से गुणा होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने को पता है 1/3, तो अपन लेते हैं, अब की बार लेते हैं ये जीडी बटे एडी बराबर क्या होता है 1/3। देखो जीडी 1 भाग के बराबर होता है और पूरा 3 भाग के बराबर। इससे अपन जीडी का मान निकालें तो जीडी बराबर क्या आ जाएगा 1/3 एडी, ये इधर जाएगा। तो इसी प्रकार अपन यहाँ पर 1/3 एडी की जगह क्या लिख सकते हैं, जीडी, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, जीई, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, जीएफ। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया, तीनों भुजाएं लिख दी होगी, समीकरण 2। ये है डीजी, ये किसके बराबर है, जीई और जीएफ के बराबर है। ठीक है, यहां तक अपने इसको बराबर किया। अब देखो दो त्रिभुज लेते हैं, कौन कौन से त्रिभुज लेने के बाद में, क्योंकि अपने को क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि तीनों भुजाएं बराबर है। तो पहले दो समीकरण, अब अपन त्रिभुज लेते हैं। एक तो त्रिभुज लिया बीएफजी तथा दूसरा त्रिभुज लिया है वो है सीजीई। अब देखो इस त्रिभुज लेता है, देखो एक त्रिभुज ये लिया है, दूसरा त्रिभुज ये लिया है। आपने पहले ही सिद्ध कर रखा है कि ये जो भुजा है इसकी भुजा कौन सी, बीजी। बीजी बराबर किसके है, सीजी के। बीजी बराबर सीजी किससे है, ये रहा, अभी सिद्ध किया था, बीजी बराबर सीजी समीकरण 1 से। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 से। दूसरा देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी भुजा कौन सी, एफ जी किसके बराबर है, जीई के। एफ जी किसके बराबर है, जीई के। ये किससे है, ये समीकरण 2 से। तीसरी भुजा देखो, आपको मैंने बताया था
कि जब भी क्रॉस की आकृति बनती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिसको अपन कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां भी देखो ये क्रॉस की आकृति बन रही है और ये कोण क्या होगा, बराबर। इस कोण को कहेंगे बीजीएफ, यानी कोण बीजीएफ बराबर होगा कोण, ये हो जाएगा सीजीई। सीजीई ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अगर दो ऐसे त्रिभुज जिनकी क्या है, दो भुजाएं और उसके बीच का कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज होते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। क्या होते हैं, सर्वांगसम, यानी त्रिभुज बीएफजी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सीजीई के। कौन से नियम से, एस नियम से। कौन से नियम से, एस नियम। अब इसके बाद में बाकी बची हुई भुजा और बाकी बचे हुए कोण भी क्या है, बराबर हैं। तो अपन क्या लिखते हैं, इसको बाकी बची हुई भुजा और बाकी बचे हुए कोण को भी बराबर कर देते हैं। तो इसको देखो, इसके बाद में बची हुई भुजा कौन सी थी इसकी, ये भुजा इसके बराबर थी, ये भुजा इसके बराबर थी, बाकी बची हुई ये होगी, यानी बी एफ बराबर किसके हो जाएगा, सी ई के, या ई सी के बराबर, सी ई या ई सी, यानी ये भुजा इसके बराबर है। अब ये तो आपको पहले ही कहा था कि एफ क्या है, इस भुजा का मध्य बिंदु है, ठीक है। यानी इस भुजा का दुगना कर दें तो पूरी ये भी भुजा बन जाएगी, यानी 2 बी एफ बराबर क्या होगा, 2 सी ई, यानी दोनों तरफ 2 की गुणा कर दी। अब ये 2 बी एफ, यानी अगर अपन बात करें ये भुजा का आधा है, यानी आपको ये कहा है कि ये जो भुजा है बी एफ ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और पूरी भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो 5 को 2 से गुणा करो या 2 बार 5 जोड़ो, एक ही बात है। यानी ये भुजा है वो पूरी, इसका क्या रख सकते हैं, इस बी एफ का डबल करें तो पूरी भुजा बन जाएगी ए बी, और ये किसके बराबर हो जाएगी, सी ई का डबल करें तो ये ए सी के बराबर बन जाएगी। ये हो गई समीकरण 3। कौन सी, समीकरण 3। इसी प्रकार अपन 2 त्रिभुज और लेते हैं। इसी प्रकार कौन कौन सा त्रिभुज है, अब की बार ये वाले त्रिभुज है दोनों। कौन से, ये वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज ये है, अब की बार दूसरा त्रिभुज ये है। तो ये त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज सी जी डी तथा त्रिभुज ये कौन सा हो गया, ए एफ जी में। इसमें भी देखो ये भुजा आपने पहले कहा था ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर और शीर्षाभिमुख, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। यानी अपन लिख देते हैं सी जी बराबर ए जी, ये समीकरण 1 से हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया इसका जी डी बराबर हो गया एफ जी, ये समीकरण 2 से हो गया। और तीसरा देखो ये कोण इसके बराबर, ये शीर्षाभिमुख कोण, तो कौन सा हो गया, कोण डी जी सी बराबर हो जाएगा कोण ए जी एफ के। ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये तीनों भुजाएं और कोण बराबर है तो ये भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम, यानी सी जी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए एफ जी के। कौन से नियम से, ये भी एस ए एस नियम से। तो बाकी बची हुई भुजा, बाकी बचे हुए भी कोण क्या होंगे, बराबर। यानी बाकी बची कौन सी भुजा बची, इसकी और इसकी ये भुजा बची, यानी डीसी, इसकी भुजा बची थी डीसी बराबर किसके होगी, एएफ के। अब यहां भी इसका डबल करें, यहां भी इस भुजा का डबल करें तो अपने पास क्या आएगा, देखो डीसी 2 डीसी बराबर 2 ए एफ। अब डीसी का डबल क्या करेंगे, डीसी का डबल करेंगे तो पूरा बीसी बन जाएगा, और बीसी किसके बराबर हो जाएगी, यहां इसका डबल करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर। ये हो गई समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 से देखो, समीकरण 3 और 4 से ए बी बीसी के भी बराबर है, ए बी एसी के भी बराबर है, मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। तो समीकरण 3 व 4 से ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, और ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। अब अपन कह देंगे आता है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखो अपने शुरू में लिया था माध्यिका बराबर लेके इस सवाल को किया है। माध्यिका को 2/3 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा आता है, और माध्यिका को 1/3 से गुणा करते हैं तो ये हिस्सा आता है, ठीक है। इन दोनों से अपने 2 समीकरण बन गए। अब क्या है, 2 त्रिभुज लेने हैं। पहले कौन सा लिया, पहले एक त्रिभुज ये लिया था और दूसरा त्रिभुज ये, इन दोनों को सिद्ध किया सर्वांगसम, ठीक है। फिर उसके बाद में त्रिभुज 1 और 2 इनको सर्वांगसम,
इन दोनों को सर्वांग लेने से ये पता चला कि ए बी और ए सी क्या है, बराबर हैं। जब इन दोनों त्रिभुज को लिया तो ये पता चला कि बी सी और ए बी भी क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब ये ए बी है वो ए सी के भी बराबर है और ए बी है वो बी सी के भी बराबर है, यानी ए बी बी सी और सी ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं, किसी त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं बराबर होती है तो त्रिभुज कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा उदाहरण। तीसरे उदाहरण में देखो क्या दिया हुआ है, यदि एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान माप की हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। देखो पिछला सवाल बिल्कुल इसके जैसा ही था, उसमें क्या था, आपको समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना था, यानी तीनों भुजाएं बराबर। और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। और यहां पर देखो ध्यान देना, दो माध्यिकाएं बराबर है, तीनों माध्यिका बराबर नहीं है। तो इस सवाल को देखो अपन किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं, ठीक है। इसकी माध्यिका ले ली मैंने ये और इसकी माध्यिका ले ली ये दो ही माध्यिकाएं हैं, दोनों क्या है, बराबर है। दोनों माध्यिकाएं बराबर है, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। दोनों माध्यिकाएं जहां पर मिल रही है वो बिंदु है जी, ठीक है। सवाल बिल्कुल पीछे वाले सवाल की तरह ही चलेंगे। देखो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो माध्यिकाएं बराबर है, यानी अपन मान लेते हैं बीई बराबर सी एफ। क्या दिया हुआ है, बीई बराबर सी एफ। आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कोई भी दो भुजा बराबर हो जाए, इसके अंदर आपस में कोई भी दो भुजा बराबर हो जाएगी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब देखो इसको हल करते हैं। देखो किस तरह से हल करेंगे। आपको पता है कि अपन यहां पर मान निकाले, जैसे मैंने वहां पर किया था। अगर मैं इसको, आपको दिया हुआ है बीई बराबर सी एफ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पर 2/3 से गुणा किया बीई और 2/3 से गुणा किया सी एफ, ठीक है। आपको पता है जैसे मैंने 2/3 निकाला तो आपको पता है भुजाओं का अनुपात कैसे लेते हैं, ये इस तरह से बीजी बटे, अगर मैं पूरा लूं बीई बराबर क्या आएगा, 2/3। देखो मैंने लिखा बीजी बटे जीई, सॉरी बीजी बटे पूरा बीई लिया, तो ये बीजी 2 अनुपात के बराबर और पूरी 3 अनुपात के बराबर। अगर मैं इससे बीजी का मान निकालना चाहूं तो बीजी का मान क्या आ जाएगा, ये इसके भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, यानी 2/3 गुणा बीई। तो यानी 2/3 गुणा बीई की जगह पर क्या रख सकते हैं, बीजी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, बीजी। तो मैंने यहां पर इसकी जगह रख दिया बीजी। इसी प्रकार इसकी जगह क्या रख सकते हैं, इसकी जगह रख सकते हैं सीजी। इसकी जगह भी तो रख सकते हैं ना, जैसे मान लो मैंने रखा सीजी बटे सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। तो इससे अपन सी जी का मान निकालेंगे तो 2/3 सी एफ आएगा। तो यही तो रखा होता, 2/3 सी एफ की जगह सी। इसको कह दिया समीकरण 1। अब देखो वापस से मैंने लिया बीई बराबर में रखा सी एफ। अब की बार मैंने गुणा किया 1/3 से, तो 1/3 किसके बराबर होता है, अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं ऐसे लिखता हूं जीई बटे बीई, जीई बटे बी, जी किसके बराबर होता है, 1 अनुपात के बराबर, और पूरा बीई किसके होता है, 3 अनुपात के बराबर। तो अगर मैं इसका अनुपात निकालूं, बी को इधर भेज दूं तो जीई का मान कितना आ जाएगा, 1/3 बीई, यानी 1/3 बीई की जगह क्या रख सकते हैं, जीई रख सकते हैं। तो यहां पर रख दिया मैंने, इसकी जगह रखा जीई। इसी तरह इसकी जगह क्या रख सकते हैं, इसकी जगह तो जी रख दिया, इसकी जगह रख सकते हैं जी एफ। जी एफ, ये हो गई समीकरण 2। ये समीकरण 1 और 2 अपने को काम लेके आगे सवाल करना है। अब देखो जैसे वैसे वहां त्रिभुज लिए थे, यहां पर भी ले लेते हैं, 1 और 2 त्रिभुज ये लेते हैं, इनको सर्वांग सिद्ध करते हैं। तो लिखे त्रिभुज का नाम ले दो, देखो कौन सा है, बीजीएफ त्रिभुज, बीजीएफ तथा त्रिभुज ये कौन सा है, सीजीई त्रिभुज, सीजीई में आपको दे रखा है कि अगर ये माध्यिकाएं बराबर हैं, दोनों माध्यिकाएं बराबर हैं, तो अपन क्या कह सकते हैं, इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा, जो आपने यहां पर सिद्ध किया है। तो त्रिभुज एबीसी में देखो इसकी भुजा बीजी किसके बराबर होगी, सीजी के बराबर। तो लिखेंगे बीजी
बराबर सी जी। ये है समीकरण 1 से। समीकरण 1 में ये तो सिद्ध किया है कि बीजी सीजी के बराबर है। दूसरी भुजा देखो ये इसके बराबर होगी, इसी तरह ये क्या है, इसके बराबर है, यानी जीएफ बराबर किसके हैं, जीएफ है, ये जीएफ है वो जीई के बराबर है। किसके बराबर है, जीई के। ये समीकरण 2 में अपने सिद्ध किया है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में यही बात की। अब देखो ये क्रॉस क्या करती बन रही है, तो ये कौन बराबर यानी शीर्षाभिमुख कोण, तो कोण बीजीएफ बराबर कोण सीजीई। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज होंगे सर्वांगसम। दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांगसम। तो अपन कह सकते हैं त्रिभुज कौन कौन सा, ये बीजीएफ सर्वांगसम होगा त्रिभुज सीजीई के बराबर। कौन से नियम से, एस नियम, यानी भुजा कोण भुजा नियम से। इसका मतलब बाकी जो बची हुई भुजा और बाकी बचे हुए कोण क्या है, बराबर। तो अपने को भुजा नहीं चाहिए, अपने को तो ये कोण नहीं चाहिए, भुजा चाहिए, यानी बीएफ बराबर होगा सी ई के, यानी ये भुजा और ये भुजा बची हुई थी, ये क्या होगी, बराबर। अगर इस भुजा का डबल करते हैं, यानी 2BF बराबर 2C, यानी अगर ये पूरी भुजा का आधा भाग ये है, तो इस आधे भाग को डबल कर दे, इस आधे भाग को 2 से गुणा कर दे, तो ये पूरी भुजा बन जाएगी। यानी ये किसके बराबर हो गया, AB के, और ये आधा भाग है, इसको भी गुणा करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पूरा भाग AC के बराबर। जैसे उदाहरण के लिए लिया, ये आपको ये कहा हुआ है पूरी भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये इतना भाग कितना होगा, आधा इसका 5। अगर 5 को मैं 2 से गुणा कर देता हूं तो भी 10 बनेगा, यानी 5 का डबल क्या हो गया, 10, और 10 तो पूरी भुजा है। यहां पर भी यही किया है, इस आधी भुजा को 2 से गुणा किया तो पूरी भुजा बन गई। तो ये आ गया अपने पास ये। अगर किसी त्रिभुज के अंदर, अब ये एक त्रिभुज था जिसके अंदर AB और AC क्या है, बराबर है। किसी त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं बराबर होती है तो वो त्रिभुज कौन सा कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तभी तो उसका नाम है समद्विबाहु। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, और बाहु का मतलब भुजाएं, यानी समान 2 भुजाएं। तो अब कह सकते हैं अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये अपने को सिद्ध करना था। तो इस तरह से अपन इस सवाल को कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, और ये भी आपके एग्जाम में एक बार आया हुआ है, तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। बिल्कुल ये दूसरा और तीसरा उदाहरण बिल्कुल एक जैसा है, आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे आपके 10.2 के कुछ बेसिक और साथ में उसके महत्वपूर्ण उदाहरण। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।